दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रचनाकार को। आज हम जिक्र कर रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का। जी हाँ, प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। भारतीय ज्ञानपीठ ने शनिवार को एक बयान में यह जानकारी दी और बयान के मुताबिक शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान, सृजनात्मकता और विशिष्ट लेखन शैली के लिए इस सम्मान के वास्ते चुना गया। शुक्ल जी हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। शुक्ल छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। जब इस बारे में आदरणीय शुक्ल जी से बात की गई तो उन्होंने कहा, यह भारत का साहित्य का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। इतना बड़ा पुरस्कार मिलना मेरे लिए खुशी की बात है। शुक्ल जी ने आगे कहा कि मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे यह पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि पुरस्कार की तरफ मेरा ध्यान जाता ही नहीं, दूसरे मेरा ध्यान दिलाते हैं। दूसरे मुझसे परिचर्चा में, बातचीत में कहते थे कि अब की बार आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं उनको संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता था। शुक्ल जी कहते हैं कि बहुत बड़ा लिखने की अब मेरी हिम्मत नहीं होती। मुझे लगता है कि मैं जो भी काम करूं इस उम्र में पूरा कर लूं। बच्चों के लिए छोटा छोटा लिखता हूं और मुझे आसान सा आधार मिल गया है। मैं इस तरह के छोटे छोटे काम करता हूं। बच्चों के लिए लिखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपको एक बात की और जानकारी देना चाहेंगे कि शुक्ल जी के उपन्यास नौकर की कमीज पर प्रसिद्ध फिल्मकार मणि कौल ने सन 1999 में इसी नाम से एक फिल्म बनाई थी। उनका लेखन सरल भाषा, गहरी संवेदनशीलता और अद्वितीय शैली के लिए जाना जाता है। वह मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में अपने प्रयोगधर्मी लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके पूर्व आदरणीय शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार और अन्य प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जिसे भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य रचने वाले रचनाकारों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की राशि, वांगदेवी की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। वर्ष 1961 में स्थापित ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को 1965 में उनके काव्य संग्रह ओडक्कू झल के लिए दिया गया था। कवि, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में विख्यात आदरणीय विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ था। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य में एक अलग पहचान रखती हैं। विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कविताओं से की थी। उनकी पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुई। इसके बाद वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह 1981 में प्रकाशित हुआ। इसके जैसे अनेक संग्रहों ने उन्हें कवि प्रेमियों के बीच में लोकप्रिय बनाया। शुक्ल जी की कविताएं साधारण शब्दों में गहरे दार्शनिक विचारों को व्यक्त करती है। उनके उपन्यासों ने भी हिंदी साहित्य जगत में क्रांति ला दी थी। शुक्ल जी की लेखन शैली को अक्सर जादुई यथार्थवाद के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे वे रोजमर्रा की जिंदगी को असाधारण ढंग से पेश करते हैं। उनकी कविताएं और कहानियां साधारण शब्दों में बड़े गहरे दार्शनिक विचारों को समेटती है, जो उन्हें बच्चों से लेकर विद्वानों तक भी प्रिय बनाती है।